हाँ बेटा, कौन सा वाला? सर ये वाला फिर ऊपर वाला भी। अच्छा, ऊपर वाला क्या था कि क्वेश्चन क्या था? हाँ अच्छा, ये वाला में क्वेश्चन था कि आपको दिया गया था 2 + √3 पावर में n है, जो कि i+f हो रहा था। आई क्या हो रहा था? इंटीग्रल पार्ट हो रहा था, राइट। एंड एफ जो है वे आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा था। ठीक है, तो बोल बोल भी दिया है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हो कि वेयर आई इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड एन इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड एफ क्या है? 0 to 1 में है। तो देन आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, इसको 2 + √3 एन के जो है पावर में n, इसको i+f है, इससे दूसरा एक इक्वेशन हमने डिड्यूस किया जो 2 - √3n है, पावर में n है। इसको सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिखा गया, इसमें कोई इंटीजर पार्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 - √3 का वैल्यू आपका आ रहा था 0.27, और इसके पावर में आप 2 3 कुछ भी लोगे, वो क्या होगा? और भी छोटा होता जाएगा और उसका वैल्यू 0 to 1 में रहेगा। इसीलिए इसका सिर्फ क्या रहेगा? फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, कोई इंटीजर पार्ट नहीं रहेगा। या तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल वाला पार्ट नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, इसलिए इसको एफ डैश से लिखा है। एंड इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ रहा है इधर क्या? i+f+f डैश। फिर मैंने ये क्या किया है, 2 + √3n एंड 2 - √3 पावर में n, इनको बस एक्सपांड कर दिया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इससे आपको क्या मिल रहा है कि जो इसका सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब कैंसिल हो जा रहा है प्लस माइनस के लिए। बाकी आपको जो मिल रहा है ये बेसिकली एक इवन इंटीजर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर जो है टर्म, ये 2 to the power n है। n अगर पॉजिटिव होगा तो 2 के पावर में n वो भी पॉजिटिव, nc2 ये भी पॉजिटिव टर्म, 2 के पावर में n - 2 पॉजिटिव, तो सारा कुछ पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। और सामने 2 है, दैट इज व्हाई इट इज इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर होगा तो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन भी इवन इंटीजर होगा। और हम देख पा रहे हैं कि आई जो है ये तो ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट है, और मतलब इसको इंटीजर होने के लिए एफ और एफ डैश का जो एडिशन होगा, इसको भी क्या होना है? इसको भी इंटीजर होना है। और हमने अभी अभी देखा जो कि क्वेश्चन में था कि एफ जो है ये 0 to 1 में दिया है क्वेश्चन में, आप देख पाए हो। और एफ डैश को हमने कैसे लिया था? एफ डैश को भी ऐसे लिया था कि 0 to 1 ही आए, क्योंकि 2 - √3 का वैल्यू आपका 0 to 1 के बीच में आ रहा था, इसीलिए एफ डैश का वैल्यू भी 0 to 1 ही आएगा। इसलिए इन दोनों को लिख लिया। देन इनइक्वालिटी ए और इनइक्वालिटी ए दोनों को ऐड किया, 0 + 0 0 आ जाएगा, एफ डैश आ गया, 1 + 1 2 आएगा। मतलब एफ और एफ डैश का एडिशन 0 से 2 के अंदर होगा और एक इंटीग्रल होगा, और ऐसा एक ही इंटीग्रल है जो कि 1, एंड दैट इज व्हाई एफ डैश इक्वल्स टू 1। इधर से आपको एफ डैश का वैल्यू निकालना होगा, जो कि आपका आएगा 1 - एफ, एंड इसका वैल्यू फाइनली आप बैठा दो कहाँ? 1 - एफ इंटू i+f में। तो देखो 1 - एफ का वैल्यू क्या है? एफ डैश। क्यों? इधर से निकाला। एंड i+f का वैल्यू क्या है? ये देखो स्टार्टिंग में, या तो आप मान सकते हो क्वेश्चन में भी दिया है, i+f हो जा रहा है 2 + √3n। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर में n लिख दो, और a+b × a - b वाला फॉर्मूला आएगा तो 4 - 3 होगा। और ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था बेटा, होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको मैंने ट्राई करने के लिए बोला था। आप कितने आपने ट्राई किए हो? फिर मैं बोलूंगा, नहीं तो गुड मेरा इवनिंग बोलने सर। से कोई फायदा नहीं। गुड इवनिंग बेटा। सर इसमें पता नहीं लग रहा था सर करना क्या है इसमें। सेम चीज है बेटा, ये अलग तो कुछ नहीं है। इसमें आपका क्या दिया है? 8 + 3√7 दिया है। तो 8 + 3√7 का वैल्यू आपको लेना है क्या? पहले तो ये सोचना है कि 8 + 3√7 जो आएगा आपका। बेटा किसी का आई गेस माइक्रोफोन ऑन है बेटा, थोड़ा ऑफ। तो आपका ये जो 8 + 3√7 है, ये तो डेफिनेटली 1 से बड़ा है। मतलब इसका जो पावर में आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना i+f करके। हाँ सर लिख सकते हो, यस सर। क्योंकि ये ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि 8 जो है इंटीग्रल पार्ट है, और √7 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। और क्या रहेगा गुड इवनिंग सर। सर? गुड इवनिंग बेटा। गुड इंटीग्रल पार्ट इवनिंग भी सर। रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा, दोनों ही रहेगा। गुड इवनिंग बेटा। मैं जस्ट लास्ट काल का होमवर्क वाला क्वेश्चन थोड़ा बोल दे रहा हूँ, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। यस सर। तो यही वाला था। और i+f, तो मैं अगर इधर से 8 - 3√7 लिखूं, तो ये क्या होगा? ये आपको ना थोड़ा जानना होगा। अब 8 तो हमें मालूम है, अब 3√7 का वैल्यू कितना होगा ये आपको थोड़ा गेस करना होगा। √7 का वैल्यू किसी को मालूम है?
√7 का वैल्यू आपका होता है 2.6, 2.6 के करीब, मतलब ऐसे याद रखो, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि √7 उतना नोन वैल्यू भी नहीं है। तो 2.6 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 2.64 के करीब होता है ये। तो 3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3√7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2.6 के करीब, और ये 2.6 मतलब 5 पॉइंट नहीं, 26 एंड 3, सो 7.9 के करीब आ जाएगा ये, 7.9 या कुछ ऐसा। मतलब 8 माइनस अगर 7.9 हम करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 0.1 आ जा रहा है। मतलब सर इसमें भी सेम काम हो रहा है जो पहला वाला में हो रहा था, इसमें भी कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं रहेगा, तो इसमें सिर्फ एफ डैश रहेगा, और इसमें भी सेम काम आपको करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो करोगे तो क्या आएगा, इस साइड में आपका आ जाएगा आई प्लस एफ डैश, एंड इसको भी अगर एक्सपांड करोगे ना, इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले वाले प्रॉब्लम में किया था। ये वाला गुड चीज है इवनिंग टू सर। प्लस रूट थ्री पावर मेन। गुड इवनिंग बेटा। 2 - √3 पावर मेन, इन दोनों को तुम सेम तरीके से अगर करोगे ना, इस प्रॉब्लम में भी आपको इधर भी 2 इंटू इंटीजर ही मिलेगा। हाँ या ना बोलो। सेम जी तरीके सर। से आपको अगर ये 8 + 3√7 के पावर में एन और 8 - 3√7 के पावर में एन, तो 2 इंटू इंटीजर ही मिलेगा, जो कि इधर आया था, सर इधर ये जो आया टू था 2 बार इंटू कहाँ पर इंटीजर। आया? कौन सा वाला? ये टू कहाँ से है बाहर? ये टू आया ना बाहर इंटीजर के। हाँ ये बार कल बोला था बेटा, बहुत बार ये चीज। इधर क्या हो रहा है, आपने रिवीजन ही नहीं किया है मुझे लग रहा है। देखो ये सेम सेम टर्म दो बार आ रहा है, मिल 2 जाएगा टू द सर। पावर में एन, 2 के पावर में एन। फिर से इसका जो सेकंड टर्म कट जाएगा, थर्ड टर्म इधर भी जो आएगा इधर भी सेम आएगा, तो सारा टर्म रिपीट आ रहा है। थर्ड, देखो फर्स्ट टर्म रहेगा, थर्ड टर्म रहेगा, फिफ्थ टर्म रहेगा, तो दोनों सीरीज सेम है, तो टर्म तो रिपीट हो जाएगा ना। जैसे दो दो टू टू द पावर एन है, ऐसे ही दो थर्ड टर्म में जो आएगा 2 बार आएगा, तो सारा टर्म आप ऐड करोगे तो बाहर 2 ही ना आ जाएगा सेम टर्म। इसलिए मैंने 2 लिख दिया बाहर में, और इसी टर्म को एक एक बार करके लिख दिया, क्योंकि सेम सेम टर्म आ रहा है ना आपका, इसलिए जी बाहर 2 सर। आ जाएगा। तो सेम चीज इधर भी हो रहा है बेटा, इधर भी आप इसको एक्सपांड करके देखना, यही आएगा आपका 2 इंटू इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो आप इधर से मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या बोला था कि मुझे इंटीग्रल पार्ट, अच्छा इसका इंटीग्रल पार्ट बोल रहा है, मतलब क्या, आई। अब हमने देखा था एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू इसमें भी आपका 1 ही आएगा, जैसे कि पिछले वाला में आया था। और ऑलवेज इस टाइप के प्रॉब्लम में आपका एफ प्लस एफ डैश का वैल्यू 99% केस में, या तो 100% ही मान लो आप, 1 ही आता है। और अगर 1 आएगा इस केस में भी, आप करके देखना, मैं जस्ट बोल रहा हूं अभी। तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 इंटू इंटीजर, और ये प्लस एफ डैश को राइट हैंड साइड ले जाओगे, जिसका वैल्यू 1 है तो -1 है, और 2 इंटू इंटीजर -1 हो जाएगा, तो क्या 2n - 1, जो कि आपका एक ऑड इंटीजर बन जा रहा है। आई का वैल्यू एक ऑड इंटीजर आएगा, क्योंकि 2n - 2, क्योंकि ये क्या था, 2 इंटू इंटीजर कुछ भी लोगे तो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर है, और 2n - 1 एक ऑड इंटीजर बन जाएगा, और आपका आंसर इसमें आएगा एन ऑड इंटीजर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपको अप्रोच करना होता है। चलो लगभग टाइम भी हो गया, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहला वाला जो क्लास था, मतलब कल का क्लास जो था, इसका जो होमवर्क क्वेश्चन था ये मैंने थोड़ा बोल दिया आपको, बट ये आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन एक दो देता हूँ, आप लोग ट्राई करना होगा कि आपसे बन जाए। बनना तो चाहिए, क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन मैं डालता हूँ कि आपसे बन जाए, तो आपको थोड़ा ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट ट्राई कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। चलो फिर आज का जो सेशन है, हाँ, आज का सेशन में बेसिकली हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल का लगभग जो आपका कॉन्सेप्ट था मैंने दिखा दिया आपको। अभी तो 2 या जो भी सेशन है, आज तो 6 सेशन है, और 1 या 2 सेशन मैक्स टू मैक्स जाएगा, उसमें हम ज्यादातर क्वेश्चन ही देखेंगे कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। और आज जो सेशन है, आज मैंने सारा मेंस का क्वेश्चन लिया है जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया है, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हाँ सर किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमसे बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन लगभग आपको सारे क्वेश्चन ही, एक दो छोड़ के, या हो सकता है सारा क्वेश्चन ही मेरा मेंस का क्वेश्चन रहे, ठीक है। चलो फिर टाइम भी हो गया है, स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, आप देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है लेट x प्लस 10 के पावर में 50 एंड x माइनस 10 के पावर में 50, दिस इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू a50 x टू द पावर 50 दिया है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर। तो आपको निकालना क्या है, a2 बाई a0 का वैल्यू। कौन सा a2, ये देखो a2 और ये देखो ये वाला a0, तो इसको इन दोनों का रेशियो आपको बोल रहा है वैल्यू, वैल्यू कितना है। ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, सर कंपेयर करेंगे। बहुत खूब बेटा। तो थोड़ा ना मुझे पहले क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है थोड़ा ना इसको ब्रेक करना होगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में ब्रेक भी नहीं करेंगे, कुछ और ही चीज करेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप सॉल्व करोगे। चलो फिर करते हैं। क्या दिया है लेफ्ट में बेटा, x प्लस 10 के पावर में 50, तो इसको पहले करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा होगा ये। तो पहला वाला तो x के पावर में 50 होगा, फिर आएगा सर 50c1, x के पावर में 49 एंड 10, हाँ या ना बोलो। जी सर। देन यस सर। 50c2, x के पावर में 48, 10 के पावर में 2, प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट वाला आ जाएगा आपका 10 के पावर में 50 आएगा सिर्फ, हाँ या ना बोलो। जी सर। सेम तरीके से अगर मैं दूसरा वाला करूं, दूसरा वाला कुछ और कर लेते हैं, x प्लस सॉरी दिस इज माइनस x माइनस 10 के पावर में 50, सेम तरीके से करेंगे बट इसमें ऑल्टरनेट में जाएगा, माइनस है, जैसे मतलब सर पहला वाला प्लस, माइनस। देन सर माइनस, माइनस। देन फिर से सर प्लस, एंड देन माइनस, एंड ऐसे लास्ट तक क्या जाएगा सर, लास्ट में आपका देखो माइनस 10 के पावर में 50, मतलब ये एक्चुअल में प्लस ही हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करूंगा मैं तो आप देखो सेम चीज आपको इधर भी एक पैटर्न फॉलो करने आएगा, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये सब कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। तो मेरे पास रहेगा क्या, मेरे पास जो रहेगा मैं लिख रहा हूँ 2 रहेगा, रूम क्यों लिख दिया, सेम बात बेटा कि इधर भी x टू द पावर 50, इधर भी x टू द पावर 50, ऐसे ही सारा टर्म सेम ही आएगा दोनों में, इसीलिए 2 इंटू करके लिखना है क्योंकि एक ही टर्म दो दो बार आ जाएगा, हाँ या ना। यस सर। जी यस सर। सर। तो ये क्या रहेगा फिर सर, पहले ही आएगा x टू द पावर 50, देन आप बोलोगे सर दूसरा में आएगा, इधर देखो मैंने लिख दिया है एक टर्म, तो 50c2, x के पावर में 48, 10 स्क्वायर, तो ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म आपका बन जाएगा 10 के पावर में 50, हाँ या ना बोलो। जी सर। ये तो अब इसको ही क्या करना है जी हमें, सर। इसको ही तो सर टू कंपेयर प्लस करना है ना, किससे कंपेयर करना है बेटा, इससे कंपेयर करना है जो दिया है आपके पास। और इधर देखो लास्ट टर्म में x टू द पावर 50 है, इधर भी देखो हमें लास्ट टर्म में क्या मिल रहा है, 10 के पावर में 50 मिल रहा है, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है। तो बेटा देखो पहला वाला a0 है, a0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, a0 का तो ठीक है कंस्टेंट में है, तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, क्यों, 2 है ना इधर, तो 2 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 भी आएगा ना कोएफिशिएंट में आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। ठीक है, तो मैं 2 इंटू एक्स के पावर में 50, आप नहीं भी लिख सकते थे, ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन के लिए बोल रहा हूँ, 2 इंटू 50c2, एक्स के पावर में सर 40, अच्छा एक्स को छोड़ के लिखते हैं 10 स्क्वायर एंड एक्स के पावर में 48, ऐसे करते 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 कितना जाएगा बेटा, लास्ट में 2 इंटू 10 के पावर में 50 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। एक मिनट बेटा थोड़ा, तो इसमें देखो अच्छा एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना इसमें, एक्स के पावर में आपका, हाँ एक्स के पावर में 50, हाँ लास्ट टाइम में सिर्फ 10 ही रहेगा, ठीक है ठीक है। अब देखो इसको मुझे कंपेयर करना है, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर।
तो इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, ये टोटल जो टर्म है ना, इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा मैं, इसको बेटा राइट कंपेयर हैंड करूंगा साइड ये वाला जो क्वेश्चन में आपको दिया है, तो इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो कोई मुझे बोल सकता है कि A2 एंड A0 का वैल्यू कितना आएगा? सर 2x50 प्लस और दूसरे वाले का 2.550C2 10 पावर 2 x48। मतलब मुझे सिर्फ बेटा क्या लेना है, मुझे सिर्फ आप देखो एक चीज अच्छे से देखना है इधर में। देखो इधर ना एक ट्रिक है, क्या ट्रिक? आप देख पा रहे हो लास्ट वाला टर्म सर x⁻50 में है, बट इधर तो लास्ट टर्म सर सिर्फ 10 के पावर में 15 है। मतलब इसमें ना घुमा के दिया है इसमें, मतलब सर इसका लास्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल होगा, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट टर्म में आपका x⁻50 आ रहा है। तो अगर कंपेयर करोगे ना तो सेम सेम टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें x⁻50 का कोएफिशिएंट, इसमें x⁻50 का कोएफिशिएंट दोनों सेम आएगा, ऐसे आपको सोचना है। ऐसे अगर करते जाएंगे तो देखो A0 आएगा आपका इधर का लास्ट वाला टर्म जो कि 2 × 10 के पावर में 50 आ रहा है, हाँ या ना बोलो? यस सर। क्योंकि इस टर्म में कोई x नहीं है, और इधर भी देखो आप इस टर्म में कोई x नहीं है, तो मतलब सर इधर से मुझे ये मिल रहा है कि A0 का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2 × 10 के पावर में 50। और ऐसे ही A2 किसका कोएफिशिएंट है? A2 है x² का कोएफिशिएंट, और इधर देखो x² कहाँ आ रहा है? x² तो आ ही नहीं रहा है सर, आ रहा है बट मैंने लिखा नहीं है, कहाँ आएगा x²? आप बोल सकते हो कहाँ आ सकता है? लास्ट में से थर्ड टर्म आएगा, तो मैंने तो ये डॉट डॉट करके दे दिया है, तो आपको निकालना होगा ये, ठीक है? कैसे निकालेंगे? बात समझ रहे हो ना मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये 2 × 10 के पावर में 50 लास्ट वाला टर्म है, मतलब ये बेसिकली A0 बन गया है आपका। इससे पहला वाला आपका A1 बनेगा, उसके पहला वाला आपका A2 बनेगा। समझ रहे हो मेरा बात? जी सर। यस सर यस। तो निकालेंगे कैसे बोलो? देखो सेकेंड टाइम में आपका 50C2 आ रहा है, लास्ट टाइम में बेसिकली आपका था क्या? लास्ट टाइम को अगर मैं नॉर्मली सीक्वेंस में लिखना चाहूंगा तो बेसिकली ये था 50C50 10 के पावर में 50 था, हाँ या ना? जी सर। इसका वैल्यू 1 हो गया है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो इसका पहला वाला टर्म क्या कितना आता? 50C49 आता, 9 x के पावर में 1 आता, 10 के पावर में 49 आता, हाँ या ना बोलो? और जी इसके सर। पहला वाला आंसर आ जाता 50C48, x के पावर में 50 - 48 जो कि स्क्वायर बनेगा, और 10 के पावर में आपका आ जाता 48, हाँ या ना बोलो? यस जी सर। सर। इसको मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, नहीं तो बाद में ना सब गड़बड़ा जाएगा कि कहाँ कौन किसके साथ कौन सा है, ठीक है? तो इससे मुझे मिल रहा है x का कोएफिशिएंट क्या है? A2, जो कि इधर में मुझे दिख रहा है। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आएगा सर देखो x² जो ये है इसको हटाओ, मतलब सर 50C48 इंटू में 10 के पावर में 48। समझा कि नहीं? और हाँ जी इसके सर। साथ 2 भी तो रहेगा सर, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लीकेशन में था ना, वो भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो A2 का वैल्यू में इंटू में 2 भी रहेगा जो कि इधर भी है। अब आप निकाल लो, अब तो हो ही गया। A2/A0 निकाल लो, A2/A0 था या A0/A2? अच्छा A2/A0 था, तो निकालो भाई A2/A0 का वैल्यू। A2 कितना है? 50C48 था, तो मैं ना इसको 50 - 48 करके लिखूंगा, तो 50C2 लिख दूंगा, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 48 बड़ा टर्म है, बात सेम ही होगा वैसे, ठीक है? इंटू में कितना अच्छा। आएगा? 10 के पावर में 48 इंटू में 2, नीचे कितना आएगा? A0 जिसका वैल्यू 2 × 10 के पावर में 50 है। देखो 2 2 कैंसिल, और ऊपर में आपका 50C2 मिल जा रहा है, तो 50C2, और नीचे देखो 48 और 50 दो माइनस करेंगे तो नीचे 10² जो कि 100 रहेगा। तो यही आपका आंसर रहेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 50C2 का वैल्यू? 50 फैक्टोरियल बाई 50 - 2 मतलब 48 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 1/100। और इसको करेंगे तो 50 × 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 1 इंटू 48 का फैक्टोरियल इंटू में 1/100। 48 48 कैंसिल, 2 के साथ ये वाला कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से 40 करेंगे, सॉरी 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर मेरा आ रहा है 49/4, जो कि A2/A0 आ जाएगा। 49/4 का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिया था ना, अच्छा ऑप्शन में पॉइंट में लिखा है, क्या आ जाएगा? देखो 4 1 जा 4 आ जाएगा, 4 2 जा आपका कितना आएगा? 8, पॉइंट में क्या आ जाएगा? 4 2 जा 2 12.25, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 12.25।
हाँ, ऑप्शन सी में 12.25 है। ठीक है, ये है आपका आंसर। प्रॉब्लम बहुत कुछ बड़ा नहीं था। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला लिखना जरूरी था क्या, नहीं ले वाला लिखना जरूरी नहीं था, ये चाम तुम बहुत बार करके आए हो। पिछले वाला जो लास्ट का कल प्रॉब्लम था और जो वाला अभी अभी मैंने सॉल्व कराया उसमें भी सेम हो रहा था ना, कि सेम टाइम का प्लस माइनस लोगे तो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा था। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये आप दो चार प्रॉब्लम कर लोगे ना तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा कि बेटा सेकंड टर्म फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म एट टर्म और इवेंट टर्म्स जो होता है सर वो कैंसिल आउट हो जाता था, क्योंकि प्लस माइनस में इवेंट टर्म मतलब पहला वाला पॉजिटिव तो दूसरा वाला आपका नेगेटिव होता है, तो इसीलिए वो वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये चीज आपको नॉर्मली पता चल जाएगा, दो चार प्रॉब्लम कर लोगे तो। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यस सर। सर एक बार सर नीचे दिखाना सर। हाँ बेटा, सर एक बार सर नीचे दिखाना सर। नीचे ठीक है बेटा। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। इसमें मैंने क्या किया, दोनों टर्म को जस्ट मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया। दोनों ही टर्म को, देखो ये वाला और जो पहला वाला था दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म एट टर्म ये सब कैंसिल आ रहा है। कैंसिल होके जो मिल रहा था आपको वही वाला मैंने जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और उसके साथ क्या किया, उसके साथ जो क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेशन दिया था उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने बस कंपेयर कर लिया। हाँ या ना बोलो। यस सर। और कंपेयर करके मुझे क्या मिला, वही कोएफिशिएंट का जो था वही वाला मुझे मिल गया। क्योंकि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट से आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट से आपको कंपेयर करना है। नहीं तो आप बोलोगे सर पहला वाला टर्म और पहला वाला टर्म अगर कंपेयर कर लेते तो गलत हो जाता। आपको कोएफिशिएंट देखना है कि x⁻50 जहां है उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको देखना है इधर x⁻50 कहां आ रहा है पहले, तो इसका कोएफिशिएंट देखना है। ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है बेटा, चलो फिर दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। आज प्रॉब्लम ही है सिर्फ, ठीक है, आज मैंने सभी प्रॉब्लम ही रखे क्योंकि टॉपिक सबका लगभग हो ही गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। The sum of the coefficient of all even degree terms in x in the expansion of this plus this, एक बड़ा वाला टर्म दिया है, इज इक्वल्स टू व्हाट। ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम है। कैसे सर, क्वेश्चन बोल रहा था सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म्स। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ना दोनों टर्म को मैं एक्सपांड नहीं करूंगा। पहला वाला जैसे किया था वैसे एक्सपांड नहीं करूंगा मैं। मुझे एक पैटर्न पता चल गया था। अगर आप अच्छे से देखोगे देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इन दोनों को एक्सपांड करके अगर ऐड करूंगा तो रहेगा क्या, कोई बोल सकता है मुझे? क्या रहेगा, क्या रहेगा, टू बाहर में आएगा क्योंकि सर सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म कैंसिल होगा, तो टू इंटू में क्या रहेगा सर, फर्स्ट टर्म रहेगा थर्ड टर्म रहेगा, मतलब मुझे मिलेगा टू इंटू ऑड टर्म्स। ये समझ आया? यस सर। जो कि मैंने अभी अभी इसके पहला वाला प्रॉब्लम में ही दिखाया आपको, इसमें देख पा रहे हो, इसलिए मैंने इसमें आपको एक्सपांड करके दिखाया। बट हर एक प्रॉब्लम में आप एक्सपांड करने जाओगे ना आपको पेपर नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें ही दिखाया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। मैं दिखाने के लिए बोला, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये चीज लिखना है जो मैंने इधर लिख दिया है, टू इंटू ऑड टर्म्स, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ये चीज। और ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप दो तीन प्रॉब्लम करोगे तो याद आ जाएगा। तो मगर मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं बोलना चाह रहा हूँ टू इंटू ऑड टर्म्स आएगा। ऑड टर्म्स मतलब सर फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म ऐसा है, और आप देख पा रहे हो इधर सिक्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 7 रहेगा। तो इसमें से ऑड टर्म निकालना तो बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टर्म आएगा, थर्ड आएगा, फिफ्थ आएगा, सेवेंथ आएगा, ये चारों ही टर्म आएगा। और ये चारों टर्म हम इजीली लिख देंगे। मतलब सर कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ। बात समझ आया कि टू इंटू ऑड टर्म्स क्यों आएगा? यस सर। सर ठीक है, चलो तो इसको करते हैं, बनाते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा फिर, टू इंटू फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ एंड सेवेंथ। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स टर्म तो कैंसिल होगा सर। हाँ या ना बोलो।
Yes, sir. तो लिख Yes, दो sir. चलो। फास्ट टर्म कितना आएगा? फास्ट टर्म कोई भी एक पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, क्योंकि दोनों का ही अब दोनों का ही फास्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन टर्म सेम रहेगा। अब किसी भी एक पकड़ लो, उसका फास्ट सेकंड थर्ड करके फास्ट थर्ड फिफ्थ सेवन लिख दो। पहला वाला आएगा बेटा एक्स टू द पावर में 6। दूसरा तो मुझे लिखना नहीं है, थर्ड वाला लिखना है। दूसरा क्या आता वैसे? दूसरा आता सर 6c1 से, क्योंकि वो लिखेंगे नहीं। तीसरा आएगा सर 6c2, एक्स के पावर में 6 माइनस 2 4, और इधर आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब माइनस 3। ये रूट में था, बट रूट स्क्वायर करेंगे तो सर जस्ट एक्स क्यूब माइनस 1 होगा। ये समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। यस सर। आपको ऐसे सर ठीक है, आप टोटल करने जाओगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। अब फोर्थ टर्म फिर से छोड़ना है, मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म मतलब 2 का गैप आ जाएगा फिर से, मतलब सर ये बनेगा 6c4। तो 2 से देखो 4 में गया, बीच वाला कैंसिल कैंसिल हो गया, लिखा ही नहीं मैंने। एक्स के पावर में फिर से क्या जाएगा? 6 माइनस 4 2 जाएगा सर। एंड एक्स क्यूब माइनस 1 के पावर में देखो रूट ओवर था, और उसके पावर में 4 लोगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा बेटा। एंड फाइनली लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 1, इसका क्यूब बनेगा। सर यही आएगा, इसको एक्सपांड करोगे प्रॉब्लम खत्म आपका। इसको एक्सपांड करते हैं, चलो इसको एक्सपांड करना भी मतलब इजी चीज है। एक्स टू द पावर 6 का वैल्यू कोई बोल सकता है? सर फैक्टोरियल 6 बाई 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 इंटू 5 बाई 2, तो 315 आ जा रहा है। तो 15 एक्स के पावर में देखो 4 है, और इधर एक बार में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो एक्स टू द पावर 7 माइनस 15 एक्स टू द पावर 4। हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. दूसरा वाला में देखो 6c4, तो सर 6c4 और 6c2 तो सेम ही आएगा, क्योंकि 6 माइनस 4 अगेंस्ट 2 होता है। तो 6c4 और 6c2 दोनों ही सेम, तो ये भी 15 ही आएगा सर। तो बेटा लिख देते हैं 15 एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखो, एक्स टू द पावर 6 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस 1। हाँ या ना बोलो। एंड लास्ट में आपका एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब है, तो प्लस लिख के लिख दो भाई इसको। क्या आएगा? एक्स टू द पावर 9 आएगा पहले एक्स क्यूब का क्यूब, माइनस 3x टू द पावर 6 एंड प्लस 3x क्यूब माइनस 1। और इसको आप क्या करोगे? फिर से लिखो। इसको फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ऑल इवन डिग्री टर्म्स, एक्स का जो इवन डिग्री टर्म बन रहा है उसका कोएफिशिएंट लो आप, बात खत्म। क्या होगा? देखो बाहर 2 था, 2 को लिख दो। इवन डिग्री मतलब कहाँ आ रहा है इवन? देखो इधर इवन आएगा, इधर इवन आ रहा है, इसके साथ इसका जब मल्टीप्लाई होगा तब इवन आएगा, इसका साथ इसका जब मल्टीप्लाई होगा तब इवन आएगा, और इधर इवन आ रहा है। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और एक जगह पर इवन आ रहा है, कोई बोल सकता है कहाँ इवन, कहाँ कहाँ इवन हो सकता है? सर ये लास्ट वाला 1 भी तो लेना है। आप बोलोगे सर इधर तो एक्स का कुछ पावर ही नहीं है बेटा, 1 के साथ एक्स के पावर में 0 है। और 0 आपका इवन है। बात समझ आया कि नहीं? तो कोएफिशिएंट ले लो बेटा। Yes, sir. एक्स टू द पावर 6 कोएफिशिएंट 1 है, एक्स टू द पावर 15 एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट माइनस 15 है। इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स टू द पावर 8 बनेगा, इसका कोएफिशिएंट प्लस 15 है बेटा। ये वाला से जब प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, जिसका कोएफिशिएंट प्लस 15 आएगा। एक्स टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट माइनस 3 है, एंड इधर माइनस 1 है। तो अब इधर देखो प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, आपका कितना आ रहा है? प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 15 माइनस 3 12 इंटू 2, जो आपका आ जा रहा है 24, एंड 24 इज द आंसर, ऑप्शन डी। सर समराइज करना सर। बेटा हर एक क्वेश्चन समराइज करेंगे तो बेटा 2-3 क्वेश्चन ही हो पाएगा सेशन में। अच्छे से सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ तभी मुझे क्वेश्चन पूछा कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, क्योंकि इतना छोटा प्रॉब्लम अगर समराइज करने जाऊंगा बेटा, फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या तो 2-3-4 में ही रह जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स रखा है, ठीक है, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार, बट आप अच्छे से सुनो और तभी क्वेश्चन पूछा अगर कुछ पार्ट में नहीं समझ पा रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये सब। मैंने क्या किया, ये 2 इंटू ऑड टर्म्स आया, क्यों आया? क्योंकि आप किसी भी टर्म जो कि इस फॉर्मेट में रहे, x प्लस ए पावर में n प्लस x माइनस ए पावर में n,
इसको करोगे ना आपका 2 इंटू ऑड टर्म्स आएंगे सिर्फ। ऑड टर्म्स किसी कौन सा वाला का, किसी भी एक का नहीं लो, ले लो, क्योंकि टर्म सेम ही रहेगा। ऑड टर्म्स मतलब सर 2 इंटू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म। और एक चीज मैं इधर से बोल दे रहा हूँ, इधर अगर बाई चांस माइनस आ जाए आपका ना, तो ये सेम चीज आपका 2 इंटू इवेंट टर्म्स आ जाएगा। मतलब सर 2 इंटू सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, एट टर्म, ऐसे। तो आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला होता है, मैंने दिखाया है पहला वाला प्रॉब्लम में, और ये वाला प्रॉब्लम, ये पहला वाला प्रॉब्लम में, और लास्ट लास्ट दिन जब का लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ये चीज दिखाया था। तो बार बार सेम चीज करने से मतलब नहीं है, और ये एग्जाम में करने जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको नहीं बनाना है, आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि ये फॉर्मेट में आएगा, जो कि मैंने लास्ट में लिख दिया। कहाँ गया भाई, हाँ, जो कि इधर लिख दिया कि इस फॉर्मेट में अगर रहेगा ना, तो आपको ऑलवेज है बेटा कि ये वाला यही चीज आता है, 2 इंटू ऑड टर्म्स आता है अगर प्लस में, अगर माइनस में 2 इंटू इवेंट टर्म्स। तो सेम चीज कर दिया मैंने, 2 इंटू ऑड टर्म्स। और इधर नंबर ऑफ पावर में आपका 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म 7 आएगा। तो इसमें ऑड टर्म्स कौन बनेगा, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म। इसलिए देखो ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, ये वाला फोर्थ, ये वाला सॉरी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म। इसको ही मैंने कैलकुलेट किया, और क्वेश्चन में बोला था आपको लेना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन डिग्री टर्म इन एक्स। मतलब एक्स के पावर में जो इवन टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट लेना है और उसका ही सम निकालना है। तो कहाँ कहाँ इवन डिग्री आ रहा है, इसको भी मैंने देखो सर्कल कर दिया है। और लास्ट में ये वाला भी करना है, ये वाला क्यों आ रहा है, ये वाला क्यों आ रहा है, ये वाला भी मैंने इधर लिखा दिया कि एक्स के पावर में 0 है, 0 इज ए इवन नंबर। तो इसीलिए आपको ये सारा कंसिडर करना है, और इसको ही देखो कंसिडर करके मैंने ये बनाया है सर कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट, हाँ बोलो बेटा। सर आपने बोला जैसे फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म लेनी, सर आपने सेकंड टर्म भी ले ली थी। हाँ बेटा सेकंड टर्म, सेकंड टर्म सर नहीं होगा ना, आपने वही बोला तो सिर्फ समझा रहा हूँ। बोलो बोलो। सर आपने बोला सेकंड टर्म नहीं लेनी, सर आपने सेकंड टर्म भी ले ली। सेकंड टर्म कहाँ लिया बेटा, ये वाला थर्ड टर्म है सर बेटा, थर्ड टर्म। 6c2। ये थर्ड टर्म है। इसका सेकंड टर्म क्या आएगा अगर मैं एक्सपांड करने जाऊंगा, पहला इसका अगर सर एक्सपांड करने 6c1 है सर सेकंड टर्म। हाँ 6c1 के 6c1 से आएगा पहला बड़ा, होने के बाद फिर NC1 आता है, NC2 आता है। अगर आपको एकदम बेसिक याद रहेगा ना, बाइनोमियल कोई बाइनोमियल का थ्योरम का बेसिक क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो x प्लस a के पावर में n, क्या होता है ये x के पावर में n। बेसिकली x के पावर में n भी नहीं होता है, इसको अगर एकदम थ्योरी में थ्योरम के वाइज लिखूंगा तो ये होता है बेटा NC0, x के पावर में n, NC1। तो देखो दूसरा वाला तो 1 से आएगा। तो बट मैंने तो इधर 6c2 लिखा है ना, मतलब मैं थर्ड टर्म ले रहा हूँ, सेकंड टर्म नहीं लिया हूँ। क्यों नहीं, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। किसके साथ कैंसिल होगा, जब मैं ये दोनों को ऐड करूंगा, इसका माइनस आ रहा है ना, तो इसका सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म नेगेटिव आएगा, जो कि इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। और वो वाला मैंने अभी अभी पहला प्रॉब्लम में आपको दिखा दिया कि सेम सेम टर्म का अगर आप प्लस माइनस लोगे ना, देखो सेकंड टर्म कैंसिल हो रहा है। ऐसे आप और भी बनाओ, देखो थर्ड टर्म तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि थर्ड का भी पॉजिटिव, इधर थर्ड का भी पॉजिटिव है, बट फोर्थ टर्म इसका पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने बोला था कल कि आप थोड़ा खुद से एक बार 2-4 टर्म करके देखो, जो कि लास्ट वाला दिन का प्रॉब्लम था, बट आई गेस आप लोगों ने नहीं देखा है। अब अगर अच्छे से देखते ना, ये चीज आपको दिमाग में नहीं आता कि सर ये 2 इंटू ऑड इंटीजर्स आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो। आपको डायरेक्ट ही लिखना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम करके मतलब ऐसा देगा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में आया है, ऐसा नहीं कि मैं फालतू में ले लिया हूँ। अगर आप इसमें अगर इस मेथड में करोगे तो आपका टाइम लग जाएगा। बट मैं इसमें दिखा क्या हूँ, इसीलिए दिखाऊंगा कि आपको चीज समझ आए, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिखाऊंगा आपको। आपको डायरेक्ट याद रखना होगा कि 2 इंटू ऑड टर्म्स, 2 इंटू इवन टर्म्स। और दोनों केस मैंने बोल भी दिया कि कब ऑड होता है कब नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ आएगा। थोड़ा आप रिविजन करोगे, नहीं तो चीज याद नहीं रहेगा, इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम जो कि तीसरा वाला प्रॉब्लम है वो देखते हैं। ठीक है क्या है क्वेश्चन में बेटा, बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ द फोर्थ टाइम इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया क्या है 2/x, जो कि पहला वाला टर्म है आपका, कोई और कलर लेते हैं। 2/x अगर पहला वाला टर्म है, दूसरा वाला टर्म x के पावर में है log x टू दी बेस 8, ये टोटल सेकेंड टर्म है। और इसके पावर में 6 है और x ग्रेटर देन 0 दिया है,
इज 20 इंटू 8 मतलब ये वाला जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इसका फोर्थ टर्म आपको दिया है 20 इंटू 8 के पावर में 7, तो आपको बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकालो। तो बहुत इजी है, मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं जस्ट फोर्थ टर्म निकालूंगा, उसको इक्वल्स टू कर दूंगा ये वाला टर्म से, उधर से एक्स निकालेंगे। बट आपको दिख के लग रहा है इजी है, एक्चुअल में इजी है। हो सकता है थोड़ा इक्वेशन थोड़ा मतलब इधर उधर आ जाए क्योंकि लॉग का इक्वेशन आएगा मुझे लग रहा है। चलो बनाते हैं, इजी प्रॉब्लम है। तो मुझे निकालना है T4, तो कैसे निकालेंगे, कोई बोलो मुझे क्या होगा, जल्दी से बोलो। 5 minus 1 5 माइनस 4 बेटा, ये क्या बोल दिया, 3 सर प्लस 5 1 करके लिखना होता है, मतलब ऑलवेज R प्लस 1 के फॉर्म में होता है। 5 माइनस 4 तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि फॉर्मूला आता ही है T ऑफ R प्लस 1 से जनरल फॉर्म का। तो T4 को आपको T ऑफ 3 प्लस 1 करके लिखना है, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करो बेटा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, NCR, N का वैल्यू है 6, C R का वैल्यू कितना है सर, 3 है, तो ये 6C3। एंड देन आपका आएगा 2/x जो कि आपका x है, इसके पावर में 3, क्यों 6 माइनस 3, और बाकी का टर्म जो कि x के पावर में आप log सर x टू द बेस 8 है, इसके पावर में 3 जाएगा, हाँ या ना बोलो। जी सर। यस सर। और एक टोटल टर्म ही आपका क्या आ जाएगा, 20 इंटू 8 के पावर में 7 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब ये वाला इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। चलो 63 हटक से निकालते हैं, कितना आएगा 63 का वैल्यू, 6 फैक्टोरियल बाई आएगा आपका, इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 कर देते हैं, और ये आएगा आपका 6 माइनस 3 फैक्टोरियल जो कि कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये आपका 20 आ जाएगा, हाँ 20 ही आ जाएगा, इसीलिए देखो इधर 20 दिया है। तो 20 इंटू देखो 2 क्यूब को मैं लिख दे रहा हूँ 8 बाई एक्स क्यूब, और इधर x इंटू लॉग x टू दी बेस 8। अब देखो इधर भी x क्यूब था, इसको ना मैं हटा दे रहा हूँ, इसको बाई एक्स इधर करके टोटल क्यूब में दे रहा हूँ। समझ आया कि नहीं ये वाला चीज, कुछ जी नहीं, सर। इधर x क्यूब था जिसको इसमें डाल दिया क्योंकि इसका भी पावर में क्यूब था। तो देखो 20 इंटू 8 है, राइट साइड में 20 इंटू 8 के पावर में 7, 20 20 कैंसिल, एक 8 के साथ 8 के पावर में 7, तो 8 के पावर में 6। आपके पास फाइनली क्या रह गया, आपके पास रह गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं नहीं तो सब एकदम सेम हो जाएगा। तो आपके पास x के पावर में क्या रहेगा, देखो ये टोटल है ना, और नीचे x है तो पावर में एक -1 जाएगा, तो log x टू दी बेस 8 -1, और आपके ये वाला चीज ही पावर में, ये बाहर में 3 था ना, तो इसीलिए x के पावर में 3 टोटल चीज ये हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस सर। और यही वाला चीज क्या आ जाएगा आपका, 8 के पावर में 6 आएगा, हाँ या ना बोलो। इस स्टेप को रिपीट कर दो। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको 3 को ना बाहर ही रखता हूँ। क्या किया मैंने, x नीचे था, ऊपर जाएगा तो पावर में -1 आएगा, इसलिए x टू द पावर जो था log x टू द बेस 8 y में x था, इसलिए पावर में एक 1 चला गया, बाहर 3 था तो बाहर 3 को मैंने इधर ही लिख दिया, और इधर आपका सिर्फ 8 टू द पावर 6 है। ये वाला 3 को राइट साइड में दे दूंगा, तो ये 8 टू द पावर 6 के पावर में 1/3 करके ना आ जाएगा। जी सर। यस सर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, इसीलिए मैंने 3 को अंदर नहीं दिया, तो ये आएगा आपका x log x टू दी बेस 8 -1, ये पावर में है इसलिए इसको ब्रैकेट में दे रहा हूँ, ये आएगा 8 का स्क्वायर, क्योंकि 6/3 हो जाएगा। समझ आ रहा है। जी यस सर। सर। अब मैं क्या करूंगा, आप देखो, अब या तो आप इस, मतलब मैं टाइम बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रॉब्लम तो दिखाऊंगा ही आपको। आप इस इक्वेशन से आप ना थ्रू प्रॉब्लम, मतलब थ्रू आपका जो ऑप्शन है, थ्रू ऑप्शंस कर सकते हो, तो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा थ्रू अगर ऑप्शंस करोगे तो। कैसे सॉल्व होगा सर, आप ऑप्शन को बैठाओ, एक्स की जगह पर बैठा के देखो कि कौन सा आ रहा है, थ्रू ऑप्शन करोगे तो आपका बी आंसर आ जाएगा, मुझे दिख रहा है। बट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे सॉल्व करते हैं इसको। बेसिकली सॉल्व करने के लिए मुझे बोथ साइड log 8 के बेस में, किसके बेस में, log 8 के बेस में log लेना है, क्योंकि इस साइड में 8 का स्क्वायर है, तो इसको x के पावर में सर log x टू दी बेस 8 -1, और इधर 8 के पावर में 2। अब देखो ये वाला 2 सामने जाएगा, और ये टोटल चीज आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने log का फॉर्मूला दिखाया था कि log a टू दी बेस a दोनों सेम होता है तो 1 होता है ये चीज, ठीक है। जी और सर। सेम तरीके से ये पावर में है तो ये भी सामने जाएगा, तो आपका रहेगा log x टू दी बेस 8 -1, और इधर रहेगा सिर्फ log x टू दी बेस 8 इक्वल्स टू रहेगा सिर्फ 2। समझ आया। जी और मैं सर। अभी करूंगा आपका
ये log x टू द बेस 8 को मैं t पकड़ लूंगा, तो आपका इक्वेशन बन रहा है t माइनस 1 इंटू में सिर्फ t इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई करने से t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है। इसको मिडिल टर्म करना है तो क्या आ जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर, कैसे करेंगे ये, माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा t माइनस 2 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो t विल बी 2 t, सॉरी ये प्लस 1 आएगा, t इक्वल्स टू माइनस 1। t का वैल्यू क्या था बेटा, ये था, तो बैठाओ log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2, दूसरा आएगा log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू माइनस 1, तो इधर से x आ रहा है आपका 8 स्क्वायर, इधर से x आ रहा है 8 के पावर में माइनस 1, तो 8 स्क्वायर आपका आ रहा है 64 और इधर से x का वैल्यू आ रहा है 1/8, दो आंसर आ रहा है। अब ऑप्शन में देखो एक ही दिया था, आई गेस 8 स्क्वायर दिया है, 8 के पावर में माइनस 1 नहीं क्वेश्चन में दिया। दिया है सर x हाँ बेटा, ग्रेटर देन 0, तो x हाँ ग्रेटर बेटा, देन 0 भी दिया है, तो क्वेश्चन में भी दिया है x ग्रेटर देन 0। हाँ तो ये तो पॉजिटिव ही हो रहा है बेटा, ये तो नेगेटिव नहीं है, 1/8 तो पॉजिटिव है, प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों वैल्यू ही ले सकते हैं हम, बट 1/8 नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है। ठीक सर। तो आपको ये वाला टाइम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आप थ्रू प्रॉब्लम जाओगे तो, बट जेई मेंस के लिए मैं बोलूंगा टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, एडवांस में तो कोई इशू नहीं है, आपको दिखाना पड़ेगा करा के कि ये वाला दिखाना पड़ेगा, बट मेंस में आप सॉरी इधर से भी बना सकते हैं, मतलब बाई ऑप्शन आप कर सकते थे इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका मेंस में आ जाता है, ठीक है, इतना कुछ नहीं था, जस्ट सॉल्व करने वाला चीज है, जिसको बेसिक नॉलेज होगा और थोड़ा बहुत टूल्स, टूल्स मतलब फॉर्मूला का अच्छा खासा पकड़ होगा, लॉग का बोलो, बेसिक्स जो भी है, थोड़ा बहुत इन सब का अगर नॉलेज होगा तो बना लेगा भाई क्वेश्चन, क्योंकि बहुत खास कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, आप देख पा रहे हो बेसिक सा क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म दे दिया था, उसका इक्वेशन सॉल्व करो, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सब मेंस का क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, ये वाला भी मेंस का था, मेंस 2019 का, ये वाला भी मेंस 2019 का, सब ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन ये जो देखा आपने है तो। प्रश्न करवाया है इसका लास्ट दिखाना। हाँ बेटा, ये बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बेसिक सॉल्व क्वेश्चन है, नॉर्मली सॉल्व करो, जिसका अलजेब्रा स्ट्रांग होगा बना लेगा, जिसका थोड़ा बहुत मिडिल टर्म अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाया ये दो स्टेप करके, मैं अगर एग्जाम में बैठा होता ना, मैं डायरेक्ट कहाँ करता, मैं ए टी पकड़ता ही नहीं, मुझे दिख ही जाता कि इधर ये टी, इधर मतलब एक सेम सेम चीज है, मैं इधर से डायरेक्ट ये वाला चीज में मतलब ऐसे कर देता कि log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू 2, log x टू द बेस 8 इक्वल्स टू -1, मैं ठीक है डायरेक्ट ये वाला चीज करता अगर एग्जाम में मैं होता तो, मतलब अभी आपके टाइम में हो सकता है मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं रहा था, तब नहीं हो पाता, अभी अगर एग्जाम में बैठता तो मैं डायरेक्ट स्टेप लेता, तो आपको ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, ऐसा नहीं कि मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको ऐसा ही करना है, आपको अप्रोच बोल रहा हूँ क्वेश्चन का, आपको ये टी लेना है, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में बेटा, इसीलिए मैंने इसके पहले ही आपको बोल दिया कि आप इधर से प्रॉब्लम को निपटा दो, कि आप थ्रू ऑप्शन चले जाओ, बात खत्म, आपको ऑप्शन दिया है ना तो थ्रू ऑप्शन ही जाओ, इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, मेंस का 2016 का क्वेश्चन है, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन दिया है मुझे लगा, अच्छा पढ़ के समझ आएगा कि अच्छा है या बुरा, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 एंड x टू द पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, x के पावर में 1/3 प्लस 1/2 x के पावर में 1/3 पावर में 18 एंड x ग्रेटर देन 0 दिया है, आर एम एंड एन, मतलब क्या बोल रहा है आपको कि इसका एक्सप्रेशन में, मतलब इसका एक्सपांशन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो एम है, एंड एक्स टू द पावर -4 का कोएफिशिएंट है वो एन है, तो आपको एम बाई एन निकालना है। तो मुझे मालूम ही नहीं है पहले कि ये एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 एक्स टू द पावर -4 कहाँ आएगा, तो पहले जनरल टर्म से करते हैं, सेम प्रॉब्लम सेम तरीका से करेंगे, एकदम इजी चीज है, मतलब कंसेप्ट कुछ है ही नहीं इसमें फिर से, तो सर बनाते हैं। तो मुझे पहले टी ऑफ आर प्लस 1 निकालना होगा, क्या होगा बेटा बोलो कोई, कैसे निकालेंगे, कितना होगा, सब मैं ही करूंगा तो क्या ही फायदा है। R17 हाँ 18 सी आर, देन बोलो बोलो बोलो, सर x रेस्ट पावर 1/3 पावर, हाँ इसके पावर में कितना आएगा, 18 माइनस r 18 माइनस r और दूसरा वाला के पावर में आएगा सिर्फ आर, हाँ या ना, यस सर। इसमें से x को सेपरेट करना है, तो 18 सी आर x के पावर में आएगा 18 माइनस r/3, इधर 1/2 के पावर में कितना आएगा
r, और इधर 1/x के पावर में 1/3 था, तो ये r/3 होगा। तो इधर x का टर्म है, इधर x का टर्म, इन दोनों को एक साथ लेना है, बाकियों को अलग से लिखो। तो 1/2 के पावर में r, तो x के पावर में आएगा 18 माइनस r/3 माइनस r/3। हाँ या ना बोलो। और जी क्वेश्चन सर। में मुझे बोला है कि x टू द पावर -2 का और -4 का निकालना है। तो यही वाला टर्म ना बन जाएगा, एक बार -2 और एक बार -4। उधर से मुझे r मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा कि कौन सा टर्म में x टू द पावर -2 और x टू द पावर -4 आ रहा है। तो मुझे दो केस करना है इधर कि सर 18 माइनस ये कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? एक मिनट। 18 मैंने किया है, 18 माइनस r है ये। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये 18 माइनस r/3 माइनस r/3 दिस इज इक्वल्स टू -2। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 18 माइनस r/3 माइनस r/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 3 आएगा, ये वाला 18 माइनस 2r आएगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। मतलब सर Yes, sir. एक बार हम क्या करेंगे, एक बार सर 18 माइनस 2r/3 को करेंगे -2, जो कि सर बन जाएगा 18/6, 18/3 6 माइनस 2r/3 जो कि आएगा -2। तो सर ये बन जाएगा आपका 6 प्लस 2 2r/3। तो ये वाला कितना आ जा रहा है इधर से 24/r, सॉरी 24/2 r निकालना है ना। तो एक r आ रहा है आपका 12। 12 किसके लिए आएगा? -2 के लिए। और क्वेश्चन में आपको दिया है देखो -2 जो है उसका कोएफिशिएंट आपका m है, और x टू द पावर 4 के लिए -4 के लिए n है। मतलब m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें r का वैल्यू 12 बैठाना पड़ेगा। समझ आया मेरा बात? क्वेश्चन में देखो Yes, sir. कोएफिशिएंट बोल रहा है, कोएफिशिएंट मतलब x का टर्म नहीं लेना है। तो x को छोड़ के सिर्फ ये वाला पोर्शन में आप बैठा दो r का वैल्यू। तो m का वैल्यू आएगा कितना 18, c r का वैल्यू 12, 1/2 के पावर में r, तो 1/2 के पावर में आपका 12, ये आपका आएगा m का वैल्यू। फिर से मुझे क्या निकालना है बेटा, 6 माइनस जो 2r/3 है ये -2 है। अब सेम वाला चीज ही मुझे करना है -4। समझ आ रहा है ना प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूँ? यस सर। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 4 आएगा जो कि 2r/3, और ये 10 इंटू 3 आएगा आपका 2r, r आएगा आपका 30/2 जो कि 15। मतलब सर n को निकालने के लिए इस टर्म में r का वैल्यू क्या बैठाना है 15 बैठाना है। तो बैठाओ भाई 18c 15 1/2 के पावर में 15, ये आपका n बन गया है। अब इजीली आप क्वेश्चन में बोला क्या था m/n, तो निकालो भाई m का वैल्यू बैठाओ, n का वैल्यू बैठाओ। तो m तो देखो 18c12 मैं नहीं लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट करके 18c 18 माइनस 12 आपका 6 लिख दूंगा, और ये 1/2 के पावर में 12, और इधर भी 18c 3 लिख दूंगा, क्योंकि 18 माइनस 5 आपका क्या बनेगा 3, और सेम तरीके से 1/2 के पावर में 15। समझ आया? और इसको इजीली करो, आप बना सकते हो। देखो 15 माइनस 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 18c6 बाई 18c3, और ये वाला आपका 1/2 नीचे आएगा, इसके पावर में 3, मतलब 2 क्यूब जो कि 8 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपका आ जा रहा है 18c6 इंटू 8/18c3। इसको भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो करो। 18c6 मतलब कितना आएगा 18 फैक्टोरियल बाई कितना आएगा 18 माइनस 6 आएगा आपका 12 का फैक्टोरियल, और इधर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल बाई 18 माइनस 3 15 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझ आया? इधर दो अच्छा इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बढ़ा जाएगा थोड़ा मुझे लग रहा है। अच्छा ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऊपर रहेगा 15 का फैक्टोरियल, लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 12 फैक्टोरियल, और आपका है इधर 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही रख देते हैं। नीचे है आपका 12 फैक्टोरियल इंटू 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखो 3 3 कैंसिल, 14 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, रहा क्या बेटा 5 से लेके 3 4 4 तो नहीं, ये 14 आ जा रहा है 15 इंटू 2। अच्छा 2 से कर देते हैं,
कुछ गलत लग रहा है। 6 इंच 3 से करोगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा इधर 8 भी तो था ना, इधर 8 भी तो था ना, इधर 8 भी तो था ना, जो आ रहा है मैं लिख देता हूँ पहले, इधर 8 भी तो है, ठीक है। फिर 14 है इधर, ऊपर आ रहा है 14, नीचे कितना आ रहा है बेटा 4 इंटू 2 आपका। अच्छा फिर भी तो कुछ गलत लग रहा है, 4 इंटू 2 आपका 8 आ जाएगा। अच्छा थोड़ा इसको एक बार देख लेते, थोड़ा स्पीड में बना दिया। हाँ बेटा बोलो। सर आपने 13 नहीं लिखा सर। 13 नहीं लिखा। 14 के बाद 13 हाँ ही लिखा हाँ आपने। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बोला, 13 नहीं लिखा इधर, बहुत सही। तो ये वाला आपका आएगा 14 इंटू 13 बाई 4 इंटू 2 8 आ रहा है। और इसका वैल्यू फाइनली क्या बन जाएगा फिर, ये वाला अलग कर दो, ये वाला आएगा 14 इंटू 13 बाई 8, और इंटू में इधर 8 था, 8 8 कैंसिल, आंसर विल बी 14 इंटू 13। कितना आएगा ये, 13 स्क्वायर आता है आपका, कितना आता है 169, 169 से और एक 13, तो 169 179 प्लस 3 182, तो 182 आपका आएगा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड आपको रखना होगा बेटा, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा ये चीज, क्योंकि सर आपको एम ये सब इजीली बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने एम अपॉन एन किया ना, हाँ एम अपॉन एन किया, बोलो बेटा, एम अपॉन एन किया, हाँ सर उसका सर देखो इधर इधर ये था 18 C6 18 C3 था, और इधर 12 था और 15 था, तो 15 माइनस 12 करने से नीचे 1/2 के पावर में 3 आएगा, हाँ या ना? 6 बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से, 18 C6 ये बोल रहे हो, कैसा है? देखो इधर क्या था 18 C12 था, एक फॉर्मूला आता है आप जानते होंगे, एनसीआर का वैल्यू होता है एनसी एन माइनस आर के करीब, दोनों ही सेम। तो मैंने 18 से 2 मतलब क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके 18C6 लिख दिया, दोनों का ही वैल्यू सेम है, 18C12 और 18C6 दोनों ही सेम है, और ये छोटा है इसलिए कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैंने इसको छोटा बना दिया। आप 18C12 से भी फॉर्मूला बना के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड आपको रखना पड़ेगा, ये बेसिक चीज है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा देखना होगा कि एरर ना हो जाए, जैसे कि मैंने 13 को छोड़ दिया, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। एग्जाम आपको देना है, ठीक है, थोड़ा आपको होशियार रखना, इतना भी फास्ट नहीं करना कि प्रॉब्लम ही गलत कर दे रहे हो, फिर फायदा नहीं है, ठीक है। तो यही है आपका, तो आंसर आपका 182 जो कि ये वाला है। अच्छा प्रॉब्लम, मतलब बेसिक प्रॉब्लम था, बहुत कुछ हार्ड नहीं था। चलो दूसरा वाला देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। टाइम कितना है, अभी भी टाइम है, बन जाएगा और 2-3 प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा था नेचुरल नंबर एम, मतलब एम क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। तो द नेचुरल नंबर एम फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का बात है, मतलब मुझे क्या नहीं लेना है, मुझे एक्स का कुछ नहीं लेना है, समझ आया मेरा बात? सो फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन x टू द पावर m प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के पावर में 22 इज 15 एंड 1540। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग जाएगा, कंसेप्ट थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा इसमें आपको। क्वेश्चन में देखो दो अननोन है, एक तो आपका क्या है एम है, अच्छा एक ही अननोन है, सॉरी एक ही अननोन है दूसरा आ जाएगा। तो द नेचुरल नंबर एम, आपको एम का वैल्यू निकालना है जो कि नेचुरल नंबर है। कंडीशन फॉर व्हिच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपांशन दिस इज 1540, मतलब आपको एम का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, कहाँ, जहां की एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1540, कहाँ, ये वाला एक्सप्रेशन में, मतलब इसका एक्सपांशन करोगे तब। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। यस सर। तो पहले तो हम ये जानते ही नहीं ना कि एक्स का कौन सा टर्म में मुझे 1540 रहेगा, तो पहले तो जनरल फॉर्म निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो आप झटाक से टी ऑफ आर प्लस 1 निकालो, 22CR एक्स टू द पावर m के पावर में 22 माइनस आर एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर इसके पावर में आपका r, मतलब सर इसको अगर लिखेंगे तो 22CR एक्स के पावर में बनेगा सर 22 माइनस आर इंटू एम माइनस 2r, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर एक चीज तो पता चल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि x का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब सर इसका जो पावर में है ये 1 बनेगा, क्योंकि x
के पावर में 1 से ही ना x का कोएफिशिएंट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब पावर में 1 है आपका, तो ये वाला जो टर्म है इसको आपको 1 बनाना है। अब इसमें एक ट्रिक्स है, इसमें आपको 2 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन 1 है, इससे ही प्रॉब्लम थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है। तो ये देखो 22m माइनस आर एम माइनस 2r दिस इज इक्वल्स टू 1। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्यों 1 करना है? Yes, क्योंकि sir. x पावर में 1 चाहिए। तो इसमें से मुझे क्या निकालना है, इसमें से कुछ लॉजिक लगा के मुझे m का वैल्यू निकालना है। तो चलो पहले क्या करेंगे, मैं ना इसको r को थोड़ा सेपरेट करने का ट्राई करता हूँ इधर से, क्योंकि मुझे r अगर मिल जाएगा तो इजीली मुझे m भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यही नहीं पता चलेगा कि हाँ कौन सा टर्म में ये हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं कर पाऊंगा मैं। तो करो, r को थोड़ा सेपरेट करेंगे तो 22m माइनस 1 और इन दोनों टर्म को मैं राइट में ले जाऊंगा, तो rm प्लस 2r। इधर से r कॉमन लोगे तो ये 22m माइनस 1 बाई कितना बनेगा, m प्लस 2। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. जी सर। अच्छा मैं ना क्या करूंगा अभी, 22m इसमें मैं एक प्लस 44 और इसमें एक माइनस 44 करूंगा और इधर माइनस 1 है। ऐसा क्यों किया मैंने अभी बोल रहा हूँ। नीचे m प्लस 2 है, तो नीचे जो m प्लस 2 है मैं ऊपर भी ट्राई कर रहा हूँ कि वही वाला टर्म आ जाए, इसलिए ऑलरेडी इधर 22 है, तो 22 अगर मैं कॉमन लूंगा तो इधर से 44 से 22 कॉमन जाएगा, 2 आएगा, इसलिए मैंने 44 लिया है। तो ये आपका m प्लस 2 आएगा और माइनस में 45 आएगा डिवाइडेड बाई m प्लस 2। अब इसको अब इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो देखो m प्लस 2 से ये वाला डिवाइड करके m प्लस 2 कैंसिल, तो पहला से 22 माइनस 45 बाई m प्लस 2। तो आपका r का वैल्यू कितना आ रहा है, 22 माइनस 45 बाई m प्लस 2। ये समझ आया कि नहीं इतना तक? एक बार रिपीट कर दो। क्या किया मैंने, इसको 1 किया, इसको 1 करने के बाद r का वैल्यू मैंने निकाला सेपरेट करके। r का वैल्यू जो आया उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करा, क्या किया, नीचे जो टर्म था उससे उसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने। तो नीचे m प्लस 2 था, मैंने ऊपर भी m प्लस 2 लिखा। इसका मोटो क्या था मुझे कि मैं कुछ जो इंटीजर है कुछ इंटीजर फॉर्म में लाऊं। अब देखो r का वैल्यू क्या है बेटा, r एक नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कभी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर। तो अगर नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन नहीं हो सकते तो ऑलरेडी आप देख रहे हो ये इंटीग्रल पार्ट है, तो इसको भी इंटीजर होना है या नहीं होना है? जी होना है सर। सर, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन नहीं बन सकता। और ये इंटीजर तभी ना बनेगा जब 45 को कोई ऐसा टर्म से हम डिवाइड करेंगे जो कि 45 का फैक्टर है। जी सर। हाँ या ना और बोलो? ऊपर जो तो मतलब सर m प्लस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 45। 45 का जो फैक्टर है इसी में से कोई हो सकता है, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं होगा तो 45 को डिवाइड नहीं करेगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो r का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लॉजिक ये है। तो सर m प्लस 2 क्या हो सकता है, 45 का 5 फैक्टर। 45 का फैक्टर क्या होता है सर, 1 होता है, 3 होता है, सब लिखना पड़ेगा, सिर्फ 5 नहीं बेटा। 1 3 5 देन क्या होगा, 5 5 9 होता है, 9 9 एंड 15 एंड 45 को, तो ये सब होता है आपका फैक्टर। मतलब सर मेरा m प्लस 2 का वैल्यू इनमें से कोई एक है। अब मुझे मालूम तो नहीं है सर कौन सा है, तो थोड़ा आपको ये गेस करना पड़ेगा। बट दूसरा एक चीज भी आपको दिया है, गेस की जरूरत नहीं है किस बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका कोएफिशिएंट आपको दिया है 1540। मतलब ये कि आपका जो कोएफिशिएंट बन रहा था, क्या बन रहा था कोएफिशिएंट, देखो 22 CR बन रहा था। तो 22 CR का वैल्यू आपको दिया है 1540, मतलब 22 CR दिस इज 1540। मतलब आपके पास अभी दो चीज है, m प्लस 2 का वैल्यू या तो ये, मतलब इनमें से कोई एक होगा और ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा आपका। बात समझ रहे हो आप? जी सर। और एक चीज है, इधर तो r है सर बट मेरे पास तो m है, मुझे r का भी तो कुछ अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, क्योंकि आपके पास r है तो आप r को r नहीं लोगे तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करा नहीं सकते हो। अब देखो m प्लस 2 से मुझे r भी मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, अभी अभी मैंने बोला कि r क्या होगा, r आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना। इंटीजर में नेगेटिव हो सर। जाएगा फिर तो चलेगा नहीं। मैं बोलूंगा सर माइनस 5th टर्म, ऐसा हो सकता है क्या, नेगेटिव में आप टर्म ले रहे हो, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब आप पहले r का वैल्यू देखो, m प्लस 2 का ये वैल्यू है, m प्लस 2 का 1 बैठा, देखो पहला क्या आएगा 22 माइनस 45, नेगेटिव में चला जाएगा, तो मतलब 1 से तो मुझे नहीं बन रहा है, 1 से नहीं होगा।
आप m+2 का वैल्यू 3 बैठाओ तो क्या आएगा 45/3 15 आएगा। 22 माइनस 15 कितना आएगा सर 7, मतलब 3 हो सकता है। 3 से r का वैल्यू मेरा आ रहा है 7। समझ आया कि नहीं? जी सर। एक बार फिर से सर। ये वाला टोटल प्रॉब्लम मैं एक बार टोटल समराइज कर दूंगा, पहले आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ। m+2 का एक एक वैल्यू इधर बैठा के देख रहा हूँ। 1 बैठाने से मेरा नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखो m+2 1 बैठाओगे तो 45/1 45 बनेगा। 22 माइनस 45 आपका नेगेटिव में चला जाएगा r, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी अभी बोला r का वैल्यू इंटीजर होना है और वो भी पॉजिटिव में, तो इसीलिए 1 नहीं हुआ। 3 बैठाओगे तो 45/3 15 आ रहा है। एंड 22 माइनस 15 कितना बनेगा 7 बनेगा, इसीलिए r का वैल्यू 7 आ रहा है। समझ आया? देन m+2 का वैल्यू 5 बैठा हुआ, तो 5 बैठाओगे तो 15 45/5 कितना आएगा 9 सर। और 22 माइनस 9 कितना आएगा सर? 22 माइनस 9 कितना आता है 13 आता है सर। तो इधर से r का वैल्यू 13। 9 बैठाओगे तो क्या आएगा, मैं एक एक वैल्यू ले रहा हूँ उसके बेसिस पे r का वैल्यू लिख रहा हूँ। 9 बैठाओगे तो 45/9 कितना आएगा 5 9 से 45, तो 5 आ रहा है। एंड 22 माइनस 5 आपका आ जाएगा इधर से 70। ठीक है? 17। एंड 15 को बैठाओगे m+2 का वैल्यू तो 15 45/15 3 बनेगा। 22 माइनस 3 आपका कितना आ जाएगा इधर से 19। एंड फाइनली आप 45 ही लोगे तो इधर से आपका 21 आ जा रहा है। मतलब सर r का वैल्यू इन्हीं 5 में से कोई एक है, बट मालूम नहीं है कोई एक है, तो इसमें आपको ट्रायल एंड एरर से बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए तो मैं अभी के लिए आपको बोल दे रहा हूँ, ये आप 19 से ट्राई करके देखो, क्योंकि देखो बाकी से भी ट्राई कर सकते हो, आएगा नहीं। ठीक है? ये वाला 19 से करने से क्यों आएगा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 22C 19 लोगे तो 22 और C के आसपास का नंबर है। ठीक है? आसपास का नंबर से ये वाला बन जाएगा। तो 22C 19 अगर निकाल के भी दिखाता हूँ इसका वैल्यू 22C 19, तो 22 का फैक्टोरियल है 22 माइनस 19 3 फैक्टोरियल और 19 का फैक्टोरियल। तो इसको लिख देते हैं 22 इंटू 21 इंटू 20/3 इंटू 2। हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. 3 से ये कैंसिल होकर 7 बनेगा, 2 से ये कैंसिल होकर 10 बनेगा। 22 इंटू 7 कितना बन जाएगा 7 2 जा 140 एंड 7 2 जा 14, मतलब 154। देखो 154 और इधर से 10 154, देखो यही आ रहा है। मतलब सर r का वैल्यू 19 है। अब r का वैल्यू 19 m+2 का कौन सा वैल्यू के लिए आ रहा है सर 15 के लिए, और m+2 का वैल्यू 15 आएगा तो m का वैल्यू कितना है 15 माइनस 2 जो कि 13। एंड दिस इज द आंसर m इक्वल्स टू 13। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा था बेटा, ये वाला अच्छा प्रॉब्लम था। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं, तो ये आपका आंसर बनेगा कि m इक्वल्स टू 13। दिस इज द आंसर। सर 22 माइनस 19 नहीं कर सकते सर हम। सर m की वैल्यू 1 हाँ क्यों नहीं 22। हाँ बेटा m के वैल्यू नहीं, m+2 का वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो m+2 का वैल्यू 1 लोगे ना तो क्या बन जा रहा था, देखो 20 r का वैल्यू देखो क्या आ रहा है 22 माइनस 45/1, मतलब 22 माइनस 45, तो ये नेगेटिव में आ जा रहा है। नेगेटिव कितना 23। r मतलब नंबर ऑफ टर्म। मैं आपको बोलूंगा बेटा आप माइनस ऑफ 23rd टर्म निकाल के दिखाओ, आप निकाल पाओगे क्या? तो r का वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, नंबर ऑफ टर्म कैसे नेगेटिव हो सकता है, इसलिए 1 को नहीं ले सकते हो आप। ठीक है? ये 1 इसीलिए नहीं हो रहा है, ये 1 वाला टर्म इसीलिए नहीं हो रहा है। मैं स्टार कर दिया, रीजन इधर लिख दिया क्यों 1 नहीं होगा। ठीक है? m+2 नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों हो रहा है। तो ये था आपका प्रॉब्लम, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम था ये वाला, बोल सकते हैं कि हाँ इसका कंसेप्ट अच्छा था। ये वाला थोड़ा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम था। ठीक है? चलो और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं झटाक से। अच्छा ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है। ये वाला मेंस जेई मेंस आपका 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट वाला एकदम है। ठीक है? मतलब जस्ट 2 साल का। ठीक है? तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि इन द एक्सपांशन ऑफ, ये दिया है आपको एक्सपांशन x बाई कॉस थीटा, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। x बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई x साइन थीटा पावर में 16, ये बाइनोमियल एक्सपांशन है। इफ L1, ये L1 है। ठीक है? L1 इज द लीस्ट वैल्यू, मतलब लीस्ट मतलब कम से कम जितना हो सकता है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन थीटा इन बिटवीन दिस। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब क्या होता है बेटा, x टू द पावर 0 से करते हैं ना। Yes, sir. सर
एंड दूसरा बोल रहा है L2 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन थीटा का वैल्यू दिस, मतलब दो थीटा का अलग अलग वैल्यू दिया है, दोनों में आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। तो उधर से आपको एक का दिया है L1, दूसरा का दिया है L2, आपको L2 रेशियो L1 निकालना है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि कौन सा वाला टर्म मतलब कौन सा वाला टर्म में x नहीं रहेगा, तो वही बात आपका आ जाता है कि जनरल टर्म से करो। तो जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे लगातार प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में आपको ये वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे मिल जाएगा, अच्छा कुछ और कलर लेते हैं T ऑफ R प्लस 1 क्या बनेगा बोलो भाई? सर NCR मतलब 16CR ये बनेगा x के बाई x बाई cos थीटा के पावर में आपका आएगा 60 माइनस 16 x माइनस माइनस r r और 1 बाई 1 x अपॉन x sin थीटा r पावर में r। अब इसको मैं x के पावर में ले जाऊंगा, तो ये 16CR 1 बाई cos थीटा पावर में सर 16 माइनस r, x के पावर में 16 माइनस r, आंसर 1 बाई साइन थीटा, इसको इधर लिखते 1 बाई साइन थीटा पावर में r। देखो इधर नीचे x टू द पावर r आएगा तो माइनस r इधर कर दिया है मैंने, क्योंकि देखो x टू द पावर r नीचे आएगा ना, उसको ऊपर ले Yes, जाएंगे sir. तो माइनस आएगा। मतलब सर इधर जो 16 माइनस r दिख रहे हैं, इसको मुझे जीरो करना है। इसको जीरो करने से क्यों करना है जीरो बेटा? क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, x इंडिपेंडेंट चाहिए, तो मतलब पावर जीरो होगा। तो जाहिर सी बात है सर 16 माइनस 2r बन जाएगा 0 एंड r शुड बी 8। मतलब सर r का वैल्यू 8 होने से ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट x बनेगा, मतलब x इंडिपेंडेंट टर्म अब दो दो बनेगा, दो थीटा के लिए। पहले मैं बैठा देता हूँ x का r का वैल्यू, तो 16C8 1 बाई cos थीटा के पावर में आपका 16 माइनस r जो कि 8 बनेगा, और 1 बाई साइन थीटा के पावर में आपका बनेगा कितना 8। तो देखो इसको 16C8 मतलब 1 बाई cos पावर में 8 थीटा एंड साइन पावर में 8 थीटा। समझ आया कि नहीं? दोनों ही 8 था। और इसको एक साथ लिख सकते हैं 16C8 1 बाई साइन थीटा cos थीटा पावर में 8। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes, sir. और मैं इसको क्या करूंगा 16C8 ऊपर एक 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे एक 2 इसके अंदर दे दूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला याद आता है जो कि आप लोग को भी हो सकता है याद हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसी वाला के लिए मुझे एक 2 चाहिए था, इसलिए ऊपर नीचे 2 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। लिख देता हूं इधर मल्टीप्लाइंग 2 के पावर में 8 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एनडी से समझना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है? तो इधर आ जा रहा है 16C8 2 के पावर में 8, ये वाला बन जाएगा आपका साइन पावर में 8 2 थीटा। हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर क्यों किया मल्टीप्लाई आपने सर 2 से? वही तो बोला बेटा, आपको इधर एक फॉर्मूला के लिए एक 2 चाहिए था ना। देखो साइन थीटा कॉस थीटा वाला पोर्शन तो आ गया था, बट फॉर्मूला के लिए एक 2 चाहिए था मुझे, इसलिए ऊपर एक 2 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको एक बार मतलब 2 टू द पावर 8 को इसके अंदर दे दिया, क्योंकि बाहर में 8 तो है ही। और फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन 2 थीटा बन गया, और बाहर में 8 था तो साइन के पावर में 8 2 थीटा बन गया। तो टोटल जो एक्सप्रेशन बन गया आपका ये बन गया। अब इधर से आपको L1 L2 निकालना है। L1 कब होगा? देखो बोल दिया है L1 होगा जब थीटा का वैल्यू आपके पास दिया है π/8 से π/4, बट हमें 2 थीटा से मतलब है, थीटा से मतलब नहीं है। तो मैं लिख देता हूं फॉर L1 π/ कितना दिया है L1 के लिए 8 से π/4, तो आपको π/8 से π/4 के बीच में है, बट मुझे चाहिए 2 थीटा, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा π/4 2 थीटा π/2। हाँ या ना बोलो? जी सर। अब देखो एक चीज देखो आप, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था? लीस्ट वैल्यू चाहिए। लीस्ट मतलब सबसे कम। कौन सा वाला? ये इसका वैल्यू सबसे कम चाहिए। अब देखो ये टोटल टर्म डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? साइन 2 थीटा के ऊपर, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है। मतलब साइन 2 थीटा जितना कम होगा उतना, सॉरी जितना बड़ा होगा उतना ये टोटल का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा डिनोमिनेटर है ना, नीचे है, और नीचे वाला पोर्शन जितना बड़ा होता है टोटल टर्म उतना छोटा हो जाता है।
इसे लिख दो साथ में। मैं लिख देता हूँ। मतलब वी हैव टू टेक, मुझे हिंदी नहीं लिखना आता है ठीक है बेटा, तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ ठीक है। वी हैव टू टेक साइन 2 थीटा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल टर्म लीस्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है। और आप देख पा रहे हो π/4 से लेके π/2 तक वैल्यू लेना है। साइन π/4 में वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 90 में वैल्यू होता है 1। तो कौन सा वैल्यू लेंगे? कौन सा वैल्यू बड़ा होता है दोनों में? 1 बड़ा होता है सर। मतलब वी हैव टू टेक साइन 2 थीटा 1। तो अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू आप इधर 1 बैठा दोगे तो आपके पास L1 आ जाएगा। तो L1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 16C8 2 टू द पावर 8। तो 16C8 2 के पावर में 8। एक पेज ऐड करना होगा क्योंकि पेज नहीं है इधर, ठीक है। तो ये आ गया आपका L1 का वैल्यू बेटा। सेम तरीके से मैं L2 निकालूंगा फॉर L2। अब देखो L2 के लिए कोई और सीधा दिया था, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। π/16 से π/8 दिया था L2 के लिए, तो आपको लेना है, कहाँ गए, हाँ, π/16 से, कलर और कुछ और लेते हैं, क्या कलर ले, ये वाला ले लेते हैं, चलो ग्रीन। तो फॉर L2 आई गेस टाइम हो गया है, ठीक है चलो कोई नहीं। तो π/16 से π/8 दिया है, बट फिर से एक चीज, मुझे तो सर 2 थीटा से मतलब है, तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा π/8 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/4। तो सेम बात, आपको L2 भी लिस्ट लेना है, मतलब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना है इस इंटरवल में। अब देखो साइन का ग्राफ अगर देखोगे तो कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है साइन का ग्राफ। मतलब 0 से लेके ये वाला कौन सा है? ये वाला साइन 0 0 होता है, साइन पाई पाई होता है, ये पाई है। π/2 में मैक्सिमम होता है। तो देखो π/8 से π/4, π/4 कहाँ आ जाएगा? इधर आएगा π/4, और π/8 इधर आ जाएगा। तो आप देख ही पा रहे हो कहाँ मैक्सिमम हो जा रहा है, π/4 पे मैक्सिमम हो रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि सर मुझे तो π/8 का वैल्यू ही पता नहीं है, पता करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, क्योंकि ये छोटा आएगा। आपको मतलब है π/4 से, और साइन π/4 का वैल्यू मुझे पता है कि 1/√2 होता है। तो मुझे 2 थीटा का वैल्यू कितना लेना है? 2 थीटा का वैल्यू लेना है π/4, क्योंकि इस इंटरवल में 2 थीटा का वैल्यू π/4 लेने से साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू लीस्ट हो जाएगा। तो मतलब सर L2 का वैल्यू कितना आया? तो L2 का वैल्यू आपका आ जाएगा 16C, कितना आ रहा है? 16C8, ऊपर में है 2 के पावर में 8, एंड साइन 2 थीटा का वैल्यू आपने 1/√2 लिया है, इधर साइन 2 थीटा के पावर में 8 था, तो 1/√2 के पावर में 8 आ गया। तो ये 16C8, इसको कैलकुलेट नहीं करना है अभी, ठीक है, क्योंकि इधर भी 16C8 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में। तो ये क्या करेंगे? 16C8 इंटू 2 टू द पावर 8, और इंटू में देखो √2 के पावर में 8 आ जाएगा। तो √2 के पावर में 8 कितना होगा? एंड अच्छे से देखो इधर अब चीज, अब L1 का वैल्यू ये दिया था 16C8 टू द पावर 8, तो ये 16C8 टू द पावर 8 की जगह पर L1 बैठा दो, तो L2 इक्वल्स टू L1 इंटू ये आएगा आपका 2 टू द पावर 4, मतलब 16L1 आपको निकालना गया था क्वेश्चन में, हाँ L2 रेशियो L1। तो आपको क्या करना है? L1 को इस साइड ले आओ, तो L2/L1 जो कि 16:1, आंसर इज 16:1। ऑप्शन दिया है क्या? ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम, यस सर। ठीक है। बहुत बच्चे लेफ्ट कर दिए हैं, ठीक है कोई नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि देखो प्रॉब्लम अच्छा होगा तो आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा बेटा। और ये सब क्वेश्चन आ जी रहा सर। है एग्जाम, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बनाया हूँ कहीं फालतू में ही लेके रखा हूँ। आपका सब लेवल का प्रॉब्लम मिलेगा, 2-4 ऐसा भी प्रॉब्लम मिल जाएगा बेटा जो कि थोड़ा हो सकता है लेंदी चला जाए, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम भी रखा। ऐसा नहीं कि सारा प्रॉब्लम ही एकदम मतलब आपका थोड़ा मतलब हार्ड आ जाता है, मीडिया का प्रॉब्लम आता है, बेसिक प्रॉब्लम आता है, 2-4 हार्ड, सब मिला के आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि सारे के सारा हार्ड आएगा, सारे का सारा इजी आएगा, सब मिला जुला के क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन रखा था ये थोड़ा आपका था, मतलब आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, तो ये था।
बट आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा ना तो आप इजीली बना लोगे और कंसेप्ट अगर स्ट्रांग रहेगा तो यही था आपका आज का। ठीक है, तो मैं नोट्स भेजूंगा, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो बेटा, रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग, एकदम अच्छे से रिवाइज करो। मेरा क्लास जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, नोट्स को देखो ठीक से, ये क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सर कर रहे हो, नोट्स को देखो, प्रॉब्लम्स को देखो, थोड़ा सोचो, जो मैं 1 या 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसको बनाने का ट्राई करो। एक बार नहीं हो रहा है 2 बार ट्राई करो, 2 बार नहीं हो रहा है 4 बार ट्राई करो, थोड़ा उसको बैठो। 1 घंटा एक ही प्रॉब्लम को लेकर बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोग का 12 भी नहीं आया है, अब 11 में हो। अभी से अगर आप जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन 1 या 2 4 क्वेश्चन बना रहे हो ना, आप मानोगे आपसे हो रहा है, क्योंकि अब 12 के बच्चे को भी दोगे ना, उससे भी नहीं बनता है क्वेश्चन कभी कभी। तो अभी तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। ऐसे नहीं कि आप नहीं बन रहा है छोड़ दे रहे हो, सर नहीं बन रहा है सर आप तो वो बना दो, ऐसा नहीं करना है बेटा। क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम्स है ना, बनाना पॉसिबल ही नहीं है किसी एक के लिए, मतलब किसी को अगर आप बोलोगे, क्योंकि इतना सारा डाउट्स है। तो आपको कोशिश ये करना है जल्द से जल्द कि कंसेप्ट समझ आ गया तो मेरा प्रॉब्लम मेरे से ही सॉल्व होना चाहिए। नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम दिया सर फिर भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर पूछ लो, कोई बात दिक्कत नहीं है, पूछने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना सारा डाउट्स आएंगे कि आपको सॉल्व तो करना होगा, मतलब एटलीस्ट खुद से एक एम्पायर खड़ा करना होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मेरे से बन रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बन रहा है, फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया है, सेशन भी अच्छा लगा है। आई गेस कल का क्लास भी कुछ 2 4 कंसेप्ट के बारे में होगा एंड देन क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर हो गया है आपका क्वेश्चन से दिखाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका लगेगा कि हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हाँ हम देख पा रहे हैं, समझ आ रहा है, तो मतलब हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखना जरूरी है जो कि आ रहा है एग्जाम में, नहीं तो फालतू में करते रहेंगे तो क्या ही फायदा, फिर तो आप कुछ भी निकाल लो, कुछ भी करते रहो। मतलब इतना प्रॉब्लम है कि एक ही चैप्टर करने लगोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 200 400 मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको टाइप्स देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलो देन, सबको गुड नाइट, अच्छे से रहो एंड कल मिलते हैं। सर गुड नाइट Good बेटा। night, sir. Good night, Right, sir. sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। सर हाँ बेटा, सर जो आप ये रिकॉर्डिंग करते हो आपके पास सर सेव रहती वीडियो? रिकॉर्डिंग तो बेटा मेरे पास तो नहीं रहता है, बट टीम के पास रहता है बेटा। तो सर आप अभी ऐसे क्या होता है, हाँ बेटा, सर आप ऐसे सर ये वीडियो बनाते हो सर, ये रिकॉर्डिंग करके सर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो।